ये भयानक वीडियो रूस के सबसे शक्तिशाली सैन्य बेस की है जो अब से मात्र कुछ ही देर पहले निकलकर सामने आई है और यकीन मानिए पूरी दुनिया में ये वायरल हो चुकी है क्योंकि इसमें लग ऐसा रहा है कि एक बार को रूसी सैन्य बेस पर परमाणु अटैक ही हो गया है। लेकिन ये अटैक ना तो यूक्रेन ने किया है, ना ही यूरोप के किसी देश ने किया है, ना ही अमेरिका ने किया है। दरअसल ये अटैक किया है इजराइल की वायुसेना ने, वो भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए। और अभी कुछ ही घंटे हुए हैं इस अटैक को हुए और इसमें जो नुकसान है वो बहुत ही ज्यादा मैसिव है। बताया जा रहा है कि अरबों डॉलर के रूसी और ईरानियन हथियार यहां पर तबाह हो चुके हैं और दर्जनों लोग, खासकर की जो सुरक्षा गार्ड थे, वो भी मारे गए हैं। और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इजराइल यहां पर रूस द्वारा निर्मित एक वेपन डिपो, यानी कि एक ऐसा डिपो जहां पर हथियार स्टोर करके रखे जाते हैं और वहीं से सेनाओं में बांटे भी जाते हैं, उसी डिपो पर अटैक करना चाहता था जिसमें वो सफल हुआ। आपको ये एक्सप्लोजन भी इसलिए ज्यादा बड़ा लग रहा है क्योंकि भले ही इजराइल ने एक छोटी सी मिसाइल से हमला किया, लेकिन जो आग लगी उस मिसाइल की वजह से उसकी चपेट में पूरा वेपन डिपो आ गया और पूरी तरीके से वो नष्ट भी हो गया। हालांकि अभी हमला हुए मुश्किल से 5 घंटे हुए हैं, इसीलिए अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि रूस के जो सैनिक तैनात थे हजारों की संख्या में इस एयरबेस पर, उनमें से कोई मरा है या फिर रूस के जो लड़ाकू विमान हैं, बॉम्बर्स हैं, परमाणु हथियार भी हो सकते हैं, क्या उन्हें डैमेज पहुंचा है। इस पर रूस ने अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी है। कल तक ही हमें इसके बारे में पता लग पाएगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार इजराइल क्या पागल हो गया है कि बाकी के जो अरब देश हैं उन पर अटैक करते करते अब रूस पर ही हमला कर दिया। क्या यहां पर रूस का कोई मकसद था या फिर उसने सिर्फ और सिर्फ खुन्नस में रूस पर अटैक किया? तो देखिए, यहां पर ना तो खुन्नस की बात है ना ही बदला लेने की। इजराइल कभी भी कोई भी अटैक ऐसे ही नहीं करता, उसके पीछे एक कारण होता है। यहां पर भी कारण है। दरअसल रूस का जो सबसे शक्तिशाली सैन्य बेस है आउटसाइड रशिया, यानी कि रूस के बाहर, इनका जो सबसे शक्तिशाली बेस है वो सीरिया के अंदर लताकिया में है, जिसे कि हमाम कहते हैं। उस एयरबेस पर रूस अपने सबसे ताकतवर हथियार तैनात करके रखता है ताकि मिडिल ईस्ट में जो उसके साथी हैं उन्हें कभी जरूरत पड़े तो मदद के लिए दे सके। आप ये जानते ही होंगे कि इस समय ईरान और यहां पर रूस की बहुत ही कट्टर दोस्ती हो रखी है। दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में भी और इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह हमास के युद्ध में भी। अब हुआ ये कि हाल ही में इजराइल ने ईरान के पूरे अरब वर्ल्ड में जितने भी वेपन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थे, यानी कि जहां पर ईरान अपने हथियार पहुंचाता था और फिर वहां से हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाकों को बांटता था, उन सभी वेपन स्टोरेज सेंटर को उड़ा दिया है। एक भी नहीं बचा। और इसके अलावा अगर कहीं पर हथियार भेजने की कोशिश भी करता है ईरान, तो उस एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप, उस ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह कर देता है इजराइल, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का है। उन्हें कई दिन पहले ही पता लग जाता है कि ईरान फलाने एयरपोर्ट के जरिए हथियार सप्लाई करने वाला है हिजबुल्लाह को। इसीलिए ईरान बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि कैसे हथियार भेजे जाए हिजबुल्लाह को। इसीलिए उन्होंने रूस से मदद मांगी। आपका सीरिया में एक एयर बेस है और सीरिया की सीमा लेबनान के साथ भी लगी हुई है जहां पर हिजबुल्लाह है, और इजराइल के साथ भी जहां पर हमास है। ऐसे में आपके एयर बेस पर इजराइल हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसीलिए हम अपने एयरप्लेन्स के जरिए हथियार भरकर आपके एयरबेस पर उतारेंगे और फिर वहीं के पास में एक वेपन स्टोरेज सेंटर या फिर एक वेपन डिपो बना लेंगे जहां पर हथियार उतार कर रख दिया करेंगे और फिर वहीं से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दे दिया करेंगे। रूस को ईरान की यह बात माननी पड़ी और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप हमारा जो एयरबेस है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं हिजबुल्लाह और हमास को हथियार सप्लाई करने के लिए। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पिछले 1 साल से यूक्रेन युद्ध में रूस बुरी तरीके से पिछड़ा है और इसीलिए यूक्रेन के ड्रोन वारफेयर का मुकाबला करने के लिए इन्होंने ईरान से सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में ड्रोन लिए हैं। इसके अलावा मिसाइलों से मदद करी है ईरान ने रूस की, और अन्य हथियार भी सप्लाई किए हैं जब जब जरूरत पड़ी है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का रूल है कि आप अगर हमसे कुछ ले रहे हैं तो हम भी आपसे कुछ लेंगे और आपको देना पड़ेगा। रूस को इसीलिए एक्सेप्ट करनी पड़ी ईरान की शर्तें, और ईरान लगातार पिछले कुछ महीनों से इस एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा था। अब शुरुआत में जब थोड़े हथियार आ रहे थे तो इजराइल को दिक्कत नहीं थी, लेकिन
पिछले 1-1.5 हफ्ते में तो हथियारों की बाढ़ हो गई थी इस लताकिया वाले हमाम एयरबेस के जरिए। इसीलिए इजराइल ने एक हद तक ही सहा और उसके बाद अब से कुछ ही घंटे पहले इस एयरबेस पर तो अटैक नहीं किया, लेकिन इस एयरबेस की बिल्कुल बराबर में ही जो हथियारों का डिपो था में ईरान के तो हथियार रखे ही थे, लेकिन रूस से भी हथियार आए थे हिजबुल्लाह के लिए, उन्हें भी स्टोर करके रखा हुआ था। सबको एक झटके में इजराइल ने उड़ाकर रख दिया और एक चुटकी में पिछले 1 साल की जो उस ईरान की मेहनत थी वो मटिया मेट कर दी इजराइल ने। और अब मुसीबत हिजबुल्लाह हमास के लिए ये है कि पूरे अरब वर्ल्ड में ये उनका हथियार सप्लाई करने का सेफेस्ट पॉइंट था। ये अब इजराइल के ना सिर्फ निशाने पर आ चुका है बल्कि इसे तबाह भी कर दिया है और भविष्य में जब भी हथियारों की कंसाइनमेंट आएगी इजराइल लगातार इसे टारगेट करता रहेगा। कि आपका सवाल होगा कि क्या रूस इसके लिए कुछ नहीं करेगा, तो क्या कर सकता है आप ही बताइए। क्या रूस ये एक्सेप्ट कर लेगा कि वो ईरान और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा था अपने सैन्य बेस के जरिए? नहीं, वो बस ये कह सकते हैं कि आप हमारे एयरबेस के आसपास ऐसे धमाके मत कीजिए, इससे हमारा नुकसान होता है। इससे ज्यादा रूस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हम ईरान की मदद कर रहे थे हिजबुल्लाह को हथियार देने में, तो इससे उसकी बदनामी होगी और साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी साख भी गिरेगी। हालांकि आने वाले 24 घंटों में इस मामले पर जरूर कुछ बड़ा होगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूं।